चेक इन करने के बाद रेडी होकर हम निकल गए थे उज्जैन घूमने के लिए। और यहाँ पे पहुँचते ही गाइस हमने बिल्कुल जल्दी नहीं की थी कि हमें आज ही महाकाल के दर्शन करने हैं। तो इसलिए जब भी आप वहाँ पहुँचे तो आप रिलैक्स हो जाएं सबसे पहले, और उसके बाद प्लान करें कि आपको किस समय और कैसे दर्शन करने हैं। वही हमने किया था। हम निकल गए थे सिटी के बाहर, उज्जैन के बाहर वाले मंदिर घूमने के लिए। उसमें सबसे पहले हमने ये महर्षि आश्रम देखा था। इस आश्रम की मान्यता ये है कि यहाँ पे बलराम, किशन जी और उनके मित्र सुदामा की एजुकेशन और ज्ञान लिया था। तो इस यहाँ पे जाने वाले हर व्यक्ति का एक यही था कि एक बार तो जब इतनी दूर आए हो तो अगर किसी स्थान की ऐसी मान्यता है तो उसे भी आप घूम लें। बहुत सुंदर वाटिका टाइप था और अच्छा लग रहा था। ये जो पॉन्ड था इसमें बहुत सारे टर्टल थे और अच्छा लग रहा था देखना भी। बट ऐसे वीडियो में ज़्यादा नहीं थे, जो बाहर थे बस वही दिख रहे थे, बट जो पानी के अंदर थे वो वाले नहीं दिख रहे थे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा ग्रीनिश पानी था इस वजह से। एंड दो चीज़ें आप कर सकते हैं इस आश्रम में। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप थोड़ा बैठ सकते हैं आराम से, बट भीड़ ऑफ कोर्स गाइस यहाँ तो आपको नहीं दिख रही। एंट्री साइड पे बहुत भीड़ थी, बट अंदर बहुत शांत था क्योंकि बहुत बड़ा था। एंड दूसरी चीज़ ये कि हमने तो अपने शूज़ रैक्स में रख दिए थे। आई थिंक शूज़ अलाउड नहीं है, बट गाइस बहुत ज़्यादा गर्म होती है वहाँ की ज़मीन। तो आप ना कुछ या तो पॉली बैग्स या कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट शू आप मंदिर घूम सके तो वो लेके जाना। इसके बाद सीधा हम गए थे मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ के पास ही मंगल घाट है। यहाँ पे सारे अगर आप जानते हैं इस मंदिर के बारे में तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मंगल दोष या फिर कोई भी आपके कुंडली में दोष है या फिर कुछ किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपका कोई भी काम अटक रहा है तो वहाँ पे इसकी पूजा होती है। ये जस्ट उस मंदिर के पीछे का घाट है। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मौसम ऐसा मौसम था गाइस कि गर्मी लग नहीं रही थी, लेकिन धूप बहुत थी। आप धूप में खड़े नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर था, ज़मीन बहुत गर्म थी, बट हवा ठंडी थी। उसके बाद गाइस जो सबसे ज़्यादा हमने स्ट्रगल करी दर्शन करने में, काल भैरव मंदिर। काल भैरव में इतनी भीड़ थी, बट पॉजिटिव चीज़ क्या थी कि आप वहाँ पे पहुँच के जल्दी नहीं करोगे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइस, 3 घंटे हम इस लाइन में खड़े रहे, बट बिल्कुल फील नहीं हुआ। आपने अगर कभी सुना होगा कि भगवान शिव के जितने भी भक्त होते हैं उनका स्वभाव ही शांत होता है। इस भीड़ में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें बहुत जल्दी थी, धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम पीपल ऐसे थे जो उन धक्का मुक्की करने वालों को जगह दे रहे थे कि आप चले जाएं आगे। सो गाइज प्लीज़ अपने पेशेंस को होल्ड करके रखना, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको हो सकता है कई बार ऐसा लगे कि आप पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, बट आप मेक श्योर करना कि आप वो पेशेंस बना के रखना। बहुत मज़ा आएगा। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम गए थे वहाँ पे एक गढ़ काली का मंदिर था। उसी के पास था एक गणेश मंदिर जहाँ पे हमने गाय को चारा खिलाया था। और एक सारी चीज़ें जो जो आपको दिखे वो आप करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से एक शांति मिलेगी कि हाँ आप एक ऐसे ट्रिप पे हो। प्लस अपने काम का टेंशन बिल्कुल निकाल देना। आप यहाँ पे डिवाइन एनर्जी के साथ जाना और फुल फेथ के साथ हर चीज़ करना। कुछ लोग होते हैं कि जो आप सोचोगे कि ये तो दिखावा है, बट अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, डू दैट। अदरवाइज़ तो फिर आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ ही जाओगे वहाँ से। ये वाला जो रोड था ये 2 जगह जा रहा था, एक रामघाट जा रहा था और एक हरसिद्धि टेम्पल। हम बाहर के टेम्पल्स करने के बाद इवनिंग में हमारा प्लान था कि हम महाकाल के ही आसपास के जितने प्लेसेस है वो सारे घूमेंगे। सो ये वाला जो पूरा रोड है जो ये आपको सीधा महाकाल मंदिर ले जाता है, बट हमें जाना था सबसे पहले रामघाट और हरसिद्धि टेम्पल। तो हम हरसिद्धि होते हुए रामघाट गए थे। रामघाट की आरती वो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक थी, इतनी अच्छी थी, आपको बनारस की याद दिला देगी। ऑफ कोर्स वहाँ से कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ बड़ा या ज़्यादा नहीं है, बट राम घाट की जो आरती थी वो बहुत अच्छी थी।
एंड आप जब वहाँ पे जाओगे तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने पूरी आरती का एक प्रॉपर शूट किया था। एंड वो एक अलग वीडियो में ही डालूँगी। इस वीडियो में मैंने बस हरसिद्धि टेम्पल एंड वहाँ की आरती के बारे में ही डिफ़ाइन किया है। हरसिद्धि टेम्पल जाने के लिए भी ना आप गाइस मेक श्योर कि अगर आप हरसिद्धि टेम्पल की आरती को आपको अटेंड करना है तो आप वहाँ पे 4:30 के बाद चले जाएं। इतनी भीड़ थी कि आप ना जगह नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी, धक्का मुक्की तो बिल्कुल नहीं थी। आपको जगह नहीं मिलेगी फिर भी आप कहीं ना कहीं खड़े होकर पूरा आनंद लेंगे जैसे हमने लिया था। इसमें मैं थोड़ा सा अनकट मतलब रियल साउंड भी डाल रहा है, आप सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये वाला साउंड सुन के, अंदर से शांति मिलती है। तो आपके अंदर का जितना भी एनर्जी हो, नेगेटिविटी हो ना, यहाँ पे आके लूज़ कर देना और सिर्फ आरती इंजॉय करना। सो नाउ जस्ट इंजॉय दिस आरती एंड वीडियो। प्रसिद्धि माता के दर्शन के बाद हम निकल गए थे महाकाल मंदिर वाला जो रोड था उस पूरे को कवर करने के लिए। मार्केट्स हमने आज की इवनिंग में बहुत सारी कर ली थी, जो भी कुछ लेना भी था तो हमने वो भी परचेज़ कर लिया था। एंड ऑफ कोर्स गाइस, मार्केट घूमना मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक ये हर लड़की को होता है। तो आप जब भी जाए ना एक इवनिंग ऐसी ज़रूर रखें, जहाँ पे भी घूमने जाएं मार्केट ज़रूर घूमें। मार्केट घूमने के बाद जब हम यहाँ पे गए तो आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा उस टाइम पे भीड़ हो चुकी थी कि वहाँ पे चलने के लिए भी हमें इधर उधर घूम के जाना पड़ रहा था। सो मेक श्योर कि आप जब भी जाएं तो ये टाइम वैसे भी आरती का होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी। तो अपना जितना भी, अगेन मैं वही कहूँगी, हाइड्रेटेड रहिए और पेशेंस रखिए और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। भीड़ को देख के बिल्कुल मत घबराना, भीड़ को देख के ज़्यादा कुछ मत सोचना, क्योंकि आपके एट द एंड बहुत सुंदर दर्शन होंगे महाकाल के। बाद में हम वहाँ से सीधा घर निकल के अपना होटल में फिर से फ्रेश होके हम गए थे शाम को दोबारा सेम रोड पे, क्योंकि हमारा होटल ज़्यादा दूर नहीं था। फिर हम गए थे भारत माता टेम्पल। वहाँ पे एक टेम्पल है जहाँ पे भारत माता की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति भी है। एंड यहाँ पे ना बाहर ही एक मैप है जिसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शाया गया है, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है। इंटीरियर बहुत अच्छा था इस टेम्पल का भी। इस टेम्पल के जस्ट पीछे कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर वो कॉरिडोर हमने नेक्स्ट डे कवर किया था, तो उसका अलग ही वीडियो होगा। सो भारत माता टेम्पल करने के बाद फिर हमने डिनर किया। डिनर करके फिर हम फ्री होके, इस दिन के लिए इतना ही व्लॉग था क्योंकि हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, बस का ट्रैवल एंड फिर उसके बाद हमने सब कुछ एक दिन में घूम लिया था। सो दैट कि अगले दिन से हम महाकाल के दर्शन में, क्योंकि हमारा जो दर्शन था वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ था, क्योंकि हम उसमें एक नाइट सोए नहीं थे। अब वो क्यों नहीं सोए थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वहाँ के वर्चुअल दर्शन थे, तो वो हमने रात को करे थे, बट हमारा प्लान महाकाल के दर्शन अगले दिन का था। सो आप भी कुछ ऐसे ही प्लान करिए एंड स्टे ट्यून। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपने नेक्स्ट डे में हमने क्या क्या किया। बाय बाय।